नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी लोग अपने अपने शस्त्रों पर निकाल करके एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए सज्ज हो चुके हैं और युद्ध प्रारंभ। युद्ध का पहला सीन हमें दिखाया गया और दोनों तरफ से आक्रमण बहुत तेज हो गया है। किस प्रकार शम्स खान ने अपने तोप के गोले दागे, किस प्रकार से सारी प्रजा एकाएक युद्ध के मैदान में चली। प्रोत्साहन बढ़ा ही रहते कि तदोपरांत हमला शुरू हो गया। अच्छा, उधर देख रहे हैं हम कि जौहर की प्रक्रिया भी जितनी है, बिना किसी रिचुअल के जौहर के लास्ट स्टेप पे रानी जयवंता बाई ने कह दिया कि हम पहुंच जाएंगे अगर कुछ होता है, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी थी और प्लानिंग करनी भी थी थोड़ी, लेकिन बात यह है कि अब कुछ प्लानिंग से नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सडन हमला हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब जितनी हमने तैयारी की है उसी तैयारी में हमें देखना पड़ेगा। अपने दाजी राज तलवार की धार लगते हुए देख करके प्रताप सहन नहीं कर पाया और मुख से उनके निकल आया। ये चीज देख लिया राजा राम बहादुर सिंह ने कहा कि अच्छा, आप राजा को दाजी राज बुलाते हैं? वो तो हमारे पिता समान है, तो हम सब तो उनके पुत्र ही हैं। तो तुम्हारे पिताजी हैं कौन? सेना में है? क्या है सेना? लेकिन खैर अभी वो मूवमेंट आ गया है कि अब ये सब जानने का कोई समय किसी पास बचा नहीं है, अब युद्ध होना ही है। अब देखते हैं आगे युद्ध में कैसे चीजें दिखाएंगी क्लोज में, क्योंकि अभी तो सारी सेना एक साथ लड़ रही है। अच्छा, एक शॉट मैंने देखा जिसमें पोर्ट्रेट में दिखाया है कि वो डोर में आग लग गई है, उसमें सेना भाग रही, तो उसको ऐसे पोर्ट्रेट में दिखाया, तो पहली बार में तुझे शॉट ही नहीं समझ में आया कि ऊपर कहाँ जा रहे थे सीधे हवा में। जब उसको सेकंड शॉट में दिखाया तब क्लियर हुआ कि हाँ, सेना ऐसे भाग रही है, उसको पोर्ट्रेट में दिखा रहा है। चलिए चला, मैंने शुरू करते हैं एपिसोड 18 पार्ट 2। ये माटी सिर्फ एक ही संबंध को जानती है, रक्त संबंध, जो तुम्हारे रक्त और इस भूमि के बीच बनता है। एक बात हमेशा याद रहे, तुम्हारी पहली निष्ठा है मेवाड़ के ध्वज के प्रति, दूसरी निष्ठा दल के नेता यानी मेरे प्रति, और आखिरी निष्ठा अपने साथियों के प्रति। उन्हें बचाना और संभालना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। सजग रहो, सावधान रहो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। कोई हिचक? कोई हिचक नहीं हुकुम। ये शव देखकर रक्त जम तो नहीं गया? नहीं हुकुम, और भी उबलने लगा है। उबलना तो ठीक है, पर उबल के बहना नहीं। हम अपना रक्त बहाने से हिचकेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने रक्त से नहीं, शत्रु के रक्त से धरती की प्यास बुझानी। धीर भाई जी, आप इस गुप्त मार्ग से बाहर जाइए। मार्ग के अंत में ही आपको एक नाव मिलेगी। नाविक हमारे दादा भाई मानसिंह के विश्वास पात्र हैं। वो आपको उन्हीं के पास ले जाएंगे। हमारे सारे पुत्र पहले से ही वहां हैं। बेना, अब आप ही हमारी शक्ति और विक्रम की माँ है। विक्रम सोने में आनाकानी करता है और शक्ति दूध पीने में। कैसे संभालेंगी आप उन्हें? हम पूरी कोशिश करेंगे जीजा। ये सब कर पाएंगे ना हम? धीर भाई जी,
धीरज रखिए। भगवान जब विपदा देते हैं तब उससे जूझने की शक्ति भी देते हैं। आप अवश्य कर पाएंगे और शायद हम दोनों से भी अच्छी मां सिद्ध होंगी आप। चाहिए, देर मत कीजिए। कुंवर प्रताप, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, कैसे छोड़ के चले जाएं हम उनको। जो जोखिम प्रताप ने उठाया है अब उन्हें ही उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। उनके लिए सिसोदिया कुल के अजन्मे वीर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। और फिर शक्ति और विक्रम का भविष्य भी आप ही पर निर्भर है। आप चाहिए। ध्यान रखिए। जाइए। गिरजादाई, रानीवास की सारी राजपुतानियों को सूचना दे दो, जौहर के लिए श्रृंगार कर ले। ये हमारा अंतिम श्रृंगार होगा। हे गिरधर गोपाल, जौहर की पवित्र आग में कूदने से पहले हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारे प्रताप सुरक्षित है। जीजा, बाबूजीनाथ, राणा जी को बताना होगा। जी हुजूर। क्या कर रहे हो?
ये जंग निहायत बेमजा साबित हो रही है। अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। उदय सिंह मिल जाए तो उसका सर कलम करके हम इत्मीनान से जाके खेमे में सोए अपने। खुदकुशी पे आमादा इन राजपूतों का फौरन काम तमाम कीजिए और उदय सिंह मिल जाए तो हमें इत्तला कीजिए। देख सभी का है साहस, ये काल भी है खबर। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने अपने को दोहराया, ने खुद को दोहराया। गाना बहुत ही अच्छा लिखा है और किस तरीके से वीरांगनाएं तैयार हो रही, बड़ी अजीब परिस्थिति है। मतलब सोच के देखिए कि दुख मनाने का समय भी नहीं, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। यदि अपना पति युद्ध भूमि में प्राण गंवा दे तो जयवंता बाई के पास ये सोचने का समय भी नहीं है कि मैं कुछ रो लूं कि मेरा पति नहीं, बल्कि उसी क्षण उनको कई और लोगों को भी तैयार करना है कि अब खत्म, चलो जौहर के लिए। युद्ध भूमि में उदय सिंह जी ने बागडोर संभाल की, यहाँ जयवंता बाई, यहाँ किस प्रकार से वो उधर वीर गति को प्राप्त होंगे और ये इधर सारी वीरांगनाओं के साथ अपना जीवन समाप्त कर देंगे, समाप्त करेंगी अपना जीवन, मेवाड़ को समर्पित कर देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शमशान को, शमशान किस तरीके से अपना हेलमेट निकाल कर, एक्चुअली क्या है ना, उनके पास बाहुबल ज्यादा, तो थोड़ा सा तो वहां तक सेना पहुंचने तक उनके पास बहुत रिलैक्स करने का टाइम है कि हाँ अभी हमारे पास सेना पर्याप्त है लड़ने के लिए, मुझे उतरने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा खैर ये चीज तो हमने देखी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज राणा बहादुर सिंह की नजरें लगातार प्रताप के ऊपर बनी। अंडर एज है ना, ध्यान दे रहे हैं कि हाँ रिक्रूट अंडर एज है, तो ध्यान दे रहे हैं लगातार कि ऐसा ना हो कि उसके पीछे कोई सैनिक दूसरा, मतलब वही उनके बचाव की जिम्मेदारी ले रखी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, उन्होंने ये सिखा भी रखा है कि हमें अपने सैनिकों का भी ध्यान देना है। हाँ। खुद का तो देना ही देना है, जो वचन ले रखा है, जो प्रण ले रखा है उसका भी देना है, तदोपरांत अपना भी देना है और उसके बाद अपने सैनिकों का भी। वो डायलॉग अच्छा लगा, खून उबले वो तो ठीक है, बहना, हाँ बहना दूसरों का है, बहना दूसरों का है। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रावत जी ने देख ली प्रताप जी को युद्ध लड़ते, तो अब जा रहे हैं बताने आपके पुत्र युद्ध में भाग ले, सुपुत्र मेवाड़ के भावी राजा और मेवाड़ के करंट राजा दोनों लोग इस युद्ध को लड़ रहे हैं। अच्छा दिखाया, अच्छा यहाँ उनका एक तरह से दिखा रहे हैं कि कुंवर प्रताप के अंदर वो जज्बा है, शक्ति कम दिखाई जा रही, क्योंकि भाई उनके सामने एक्सपीरियंस होल्डर आदमी खड़ा है जो सैकड़ों युद्ध कर चुके हैं। हाँ तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज दिख रहा है कि हाँ जोश है, लेकिन वो जोश उनको गिरने नहीं दे, वो संभाल ले। तो मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पर जाए वीर अनेक, वो वाली स्थिति में है। तो फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए